हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कई भाइयों का कमेंट आ रहा था बार-बार कि यूपी पुलिस की प्रिपरेशन के लिए सर बुक्स बता दीजिए। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी और क्या किस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है। तो उसी तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारी देखो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप बार-बार कमेंट करते हो कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। और जबकि मैं वीडियो में सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हो और कमेंट इसीलिए करते हो क्योंकि आपको वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, तो फिर आप आके कमेंट करते हो कि सर आपने बताया नहीं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊँ, आपके लिए कुछ काम कर पाऊँ। अभी देखो हिंदी के नोट्स के लिए कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर हिंदी का नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखो मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको दे दूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाता, तो इस वजह से जैसे मैं इंस्टा वगैरह पे टेलीग्राम वगैरह कुछ यूज़ करता रहता, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देता। लेकिन अभी आप ही लोग बताइएगा कि किस तरीके से देखो है, मतलब मैंने सोचा है कि मैं आपको अगर आप सब बोलो तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके इन सभी का आपको पोस्ट में डाल दूँ। आप वहाँ से पोस्ट से आप क्या करो, इसको मतलब स्क्रीनशॉट करके अगर खुद से नोट्स बनाना चाहो तो सेम यही इसको कॉपी कर सकते हो। बाकी यहाँ अगर इसी को पढ़ना होगा तो इन सब की इसकी फ़ोटो आप निकलवा के इसके बाद फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आपको प्रोवाइड कर दूँ, मैं ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको आप सभी को दे पाऊँ। तो यही मुझे समझ में आ रहा है, मैं इस तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोगों को रेडी है करने के लिए, तो मैं आप सभी को पोस्ट में फ़ोटो क्लिक करके डाल दूँगा इसका, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा, ठीक है? तो इसके बाद मैं आप सभी को पोस्ट में डाल दूँगा, वहाँ से इन सभी का स्क्रीनशॉट करके आप निकाल सकते हैं इसको सारे सब जो मैंने लिखा है सब कुछ, ठीक है? तो चलिए वीडियो पहले शुरू करता हूँ, लेकिन सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग। अगर आप लोग थोड़ा देखो सपोर्ट करोगे देन मैं भी आप सभी के लिए ज़रूर काम करूँगा। आपने मैथ के लिए बोला, मैंने मैथ की जैसे कुछ लोगों ने मैथ के लिए बहुत कमेंट किया था कि सर मैथ नहीं हो पा रहा, मैथ नहीं हो रहा। देखो मैंने मैथ आप सभी लोग क्लास पूरी देखो, मैथ को जो मैं करा रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखो आप सभी को अभी लग रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वही बेसिक क्वेश्चन से ही आपका बेस स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओगे। मुझे क्या है, मैं अगर आप सब बोलो तो मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, लेकिन वो भी जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूँ वो भी मतलब सभी एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन रहते हैं, सब एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यू रहते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ, तो वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे, साबित होंगे। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग में मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ, जिससे आप सभी का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाए, देन आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है जो लोग जुड़े हुए हैं, बेसिक चीज़ें उन्हें अभी नहीं क्लियर है, इसी वजह से उन्हें बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं कि मैथ में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सर, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मतलब मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊँ। डेली आप सभी को क्लासेस मैथ की मैं एक प्रोवाइड करूँगा, जिसमें 15 से 20-50 कुछ जितने भी हो पाएँगे, जितना मेरे पास टाइम रहेगा, क्वेश्चन मैं कराऊँगा और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। आप क्वेश्चन मत काउंट करिएगा कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, आप इस पे ध्यान रखिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। और मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि आप सभी को उसमें सब कुछ समझा दूँ। ठीक है? तो मैथ की क्लास आप लोग ज़रूर डेली देखिए। मैथ को मैं 100% गारंटी लेता हूँ, जितने भी यूपी पुलिस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आप शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक जुड़े रहो और अच्छे से सारे क्लासेस देखो और पूरा फुल एफर्ट के साथ उसको समझो। ठीक है? तो हिंदी का नोट्स भी दे दूँगा और मैथ के लिए मैं क्लास करा रहा हूँ, तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। आप देखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे अभी, सिंपल हो या हार्ड क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, जो भी बुक पढ़ रहे हो, अगर नहीं हो पा रहे तो 100% आपसे हो पाएँगे। लेकिन आपको क्या करना है कि क्लास को ज़रूर देखना है पूरा अच्छे से, ठीक है? चलिए, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पे आते हैं। जो मैंने आप सभी को बताया कि बुक के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि हम कौन सी बुक को कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी वो भी आप सभी को बताऊँगा, कैसे पढ़ा था सब कुछ, ठीक है? तो चलिए सब जीएस से स्टार्ट करते हैं कि जीएस को कैसे आप पढ़ सकते हो और कैसे मैंने पढ़ा था। तो जीएस के लिए देखो, मैंने ओनली वन एक बुक पढ़ी थी, वो है लूसेंट की। और लूसेंट के अलावा मेरे पास एक मेरा नोट्स था। इसका नोट्स का भी देखो पीडीएफ कई लोग बोल रहे थे। एक मिनट रुकिए, दिखा दे रहा हूँ इसको भी आप सभी को।
ये है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी नोट्स है मेरी जो कि मैंने बनाया है, पूरा हैंड रिटन है। तो इसको क्या है, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप सर इसको प्रोवाइड कर दीजिए, इसका पीडीएफ हमको दे दीजिए। देखो इसको पीडीएफ देने के बजाय मैंने क्या किया है, मैंने प्लान किया, मैं आप सभी को डेली क्लास कराता हूँ और उसमें इसको पूरे अच्छे से, ये पूरी नोट से ही आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। और इसमें से आपको 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कम से कम आपको 15 से 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन तक आते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन आप सभी को इस नोट से जरूर देखने को मिलेंगे। और आप एक बुक जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी, जैसे मैं अगर आपको बोला लूसेंट, तो आप लूसेंट भी रख सकते हो, या अगर आपके पास और कोई बुक है तो उसको भी अच्छे से पढ़ते रहो, इसको पढ़ लो जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ नोट्स की, बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो आप सभी लोग क्या करो कि इस क्लास को जरूर देखो, जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ सब कुछ आप सभी को उस क्लास में। और यही पूरा जो मैंने ये नोट्स लिखा है आप सभी को ना, ये पूरी नोट्स मैं आप सभी को करवा दूंगा। ऑलमोस्ट लगभग 28-29 क्लास हो भी चुकी है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, उसको पूरा सीरियल वाइज आप देख लो एक बार और उससे अपना खुद का नोट्स बना लो। देखो मैं अगर इसको आप सभी को दे भी देता हूँ तो आप इसका क्या करोगे, पीडीएफ निकलवाओगे, निकलवा के रख दोगे, पढ़ोगे नहीं। अब क्लास में अगर आप क्लास से पढ़ते भी हो साथ में नोट्स बनाते हो, देन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप वहां से पढ़ते हैं, क्लास से पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप मतलब क्या होता है ना, उसमें चीजें आपको रिवीजन होते हुए चलती है, मतलब सुनते हैं तो ज्यादा चीजें रिकॉल भी होती है, समझ में भी आता है सारी चीजें। तो जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही है। ऐसे देखो कि जीएस है, जीएस ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ब्रॉड है, आप कितना भी पढ़ लो जीएस में आपको यही लगेगा कि मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं जो पीवाईक्यू वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखते हुए मैंने देखो जो मैंने नोट से बनाया था, जो पहले में यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम हुए थे, यूपीएसआई के एग्जाम हुए, उन सभी के टॉपिक मैंने फाइंड किया। भाई इसको बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। मतलब खुद से मैंने किसी किसी टीचर से नोट्स नहीं बनाया कि किसी टीचर की क्लास देख के नोट्स बना, किसी की नहीं बनाया देख के टीचर की। मैंने खुद से क्वेश्चन ढूंढे हैं पीवाईक्यू में, फिर इसके बाद उनके टॉपिक्स ढूंढे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन मैंने वो टॉपिक कहीं गूगल से, कहीं यूट्यूब से, तो कहीं थोड़ा बहुत मतलब बुक से ढूंढ ढूंढ के हर जगह से फाइंड करके तब फिल्टर करके तब ये नोट्स तैयार किया है, ना कि मैं किसी टीचर की क्लास से पूरे नोट्स प्रिपेयर किया हूँ। ठीक है, और सिर्फ इसमें एग्जाम ओरिएंटेड, जिसे मैं अगर कुछ भी लिखवाता हूँ ना तो वो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब होते हैं इसमें। तो अगर आप लोग जीएस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो अच्छे, तो प्लीज एक बार आप उन क्लासेस को देखिए और अच्छे से उनको तैयार करिए और पूरी चीजें नोट्स जरूर बनाइए खुद से। देखो खुद से बनाओगे नोट्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हिंदी का नोट्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हिंदी में आपके पास बुक होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो हिंदी वाले क्या है मटेरियल है, यानी मतलब जैसे कि अगर पर्यायवाची लिखा हुआ है तो पर्यायवाची थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, बाकी आपको क्या करना है, बुक से ही पढ़ना है। तो इस वजह से इसके नोट्स प्रोवाइड। लेकिन जीएस मैं पूरा कराऊंगा आप सभी को 100% पूरा, मतलब सब कुछ जो से। अब देखो अगर मैं आप सभी को बोल दूं कि संविधान पॉलिटी पढ़ाना है, तो अब इसमें भाई 395 आर्टिकल है, तो अब 395 आर्टिकल तो तुम याद नहीं कर सकते। 100 अमेंडमेंट है तो क्या पूरे याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे ना भाई। तो मैंने अगर फिल्टर करके रखा है कि जो आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, जो अमेंडमेंट पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने फाइंड करके रखा है ढूंढ के, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो उनका कोई मतलब नहीं है, अभी ये किसी को नहीं पता कि कौन सा पूछा जाएगा कौन सा नहीं, लेकिन हाँ एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ये एक आइडिया हम लगा सकते हैं बस। तो उसी की तरह से मैंने इसको फाइंड करके रखा है, फिल्टर करके समझिए एक प्रकार से। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जीएस के लिए क्लास देखिए, बुक आप जो भी, अगर आपके पास कोई बुक है पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो उसको, लेकिन लूसेंट को मैंने देखो 5 से 6 बार पढ़ा था मेरे, और आपको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल बढ़िया से, तभी आप अच्छे से कवर कर पाओ। लूसेंट में देखो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और लूसेंट के साथ अगर आपने इस नोट्स को जो मैं क्लास करा रहा हूँ अगर इनको देख लेते हैं तो जीएस में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी जीएस तैयार हो जाएगी। तो प्लीज एक बार जरूर देखिए क्लास और पढ़िए कंटिन्यू, ठीक है। तो ये तो हमारा जीएस का हो गया कि जीएस को हमको कैसे करना है, जीएस के लिए मैंने बता दिया। प्लीज आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा पूरी। मैंने देखो आप
कोशिश करें फर्स्ट क्लास से। देखो स्पेशली मैंने वो होमगार्ड के लिए चला रहा हूँ, लेकिन वो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें जीएस पूछा जाता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेशली नोट्स ही है मेरा, जो उसमें मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ वो मेरा नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ समझो आप। और इसमें सब कुछ मेंशन है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टैटिक है, सिर्फ पॉलिटी है, सिर्फ जियोग्राफी, सब कुछ है, सारी चीजें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। और कोशिश करिएगा जो भी ज्वाइन करिएगा फर्स्ट क्लास से ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग, देन आप सभी के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप फर्स्ट क्लास से देखते हैं तो बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई जीएस की हमारी। रीजनिंग की बात कर, हिंदी की देखो, मैं हिंदी की मैंने बताया, हिंदी के लिए भी मैंने सेम सिंपल एक बुक पढ़ी थी लूसेंट की। आप चाहो तो ये, हाँ, यूनिवर्सल की एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, उसको भी रख सकते हो, अगर आपके पास वो वाली है तो वो भी रख सकते हो। नहीं, लूसेंट है, लूसेंट को ही भाई 4 से 5 बार पढ़ डालो। ये नोट्स दे दूंगा, इसको आप पढ़ डालो, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। इसमें क्या नोट्स में क्या ना, आपको मैंने एक एक टॉपिक एक एक पेज में लिखा हुआ है, देन आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एक एक पेज है, एक एक टॉपिक, तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगी इनसे, तो इसलिए मैं ज़रूर ये दे दूंगा। कई लोग कमेंट किए थे तो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हिंदी के लिए देखो अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसको किस तरीके से पढ़ना है सारी चीज़ें समझाया, तो उसको भी देख लीजिएगा उस क्लास को, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी को कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। हिंदी का हो गया भाई, जीएस का हो गया, बुक मैंने बताई लूसेंट मैंने पढ़ी थी, अगर आप चाहो तो लूसेंट पढ़ सकते हो, बढ़िया रहेगा। सामान्य हिंदी की, या फिर आप यूनिवर्सल की एक बुक आती है उसे भी पढ़ सकते हो। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आरडब्ल्यूए की कोई बुक है जीएस की या हिंदी हिंदी की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कमेंट किया था क्या सर मैं वो बुक पढ़ लूँ तो ठीक रहेगा। देखो भाई मैं उन बुक के बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कभी, तो मुझे नहीं पता कि कैसी बुक है, क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है उसमें, अगर देखा होता तो ज़रूर बता देता, ठीक है। अब बात करें मैथ की, कि मैथ को कैसे मैंने किया था। मैथ को आप, तो मैथ सेम देखो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, आप क्लास प्लीज़ एक बार ज्वाइन करो। मैं इतनी बेसिक से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप फर्स्ट मैथ के लिए जो मैंने गाइड किया वहाँ से लेके अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, परसेंटेज कराया है, प्रॉफिट लॉस एंड लॉस करा रहा हूँ। आप सभी को किस तरीके से पढ़ना है मैंने फर्स्ट क्लास में सारी चीज़ें क्लियर की है, तो आप फर्स्ट क्लास पहले उसको देख लीजिएगा, फिर किस तरीके से पढ़ना है। डेली एक क्लास मिलेगी, वो वही एक क्लास आप सभी के लिए इफेक्टिव रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का मान लीजिए आपके एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस जहाँ तक रहेंगे, आपके एग्ज़ाम अप्रैल के बाद ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, इससे पहले होने के चांस नहीं है। तो आप, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके फरवरी के एंड तक आप सभी का मैथ का एक बार पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। मैथ का पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा, भले ही 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लगानी पड़े, लेकिन मैथ का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, सिर्फ आप सभी को पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपका मैथ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और बेसिक से कराने का मेरा टारगेट यही है कि जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती वो भी सीख सके, वो भी क्वेश्चन बना सके, ठीक है। तो मैथ के लिए ये प्लान रहेगा हमारा। बात करें अगर इसका मतलब बुक की, तो बुक के लिए देखो मैथ के लिए मैंने सिर्फ ओनली वन एक बुक पढ़ी थी, वो आर.एस. अग्रवाल है, और इसके बाद मैंने वहीं से प्रैक्टिस किया था। टेक्स्ट बुक पे मैं मॉक देता था, तो टेक्स्ट बुक पे जो भी क्वेश्चन रहते थे वहां से प्रैक्टिस किया था। पीवाईक्यू मैंने सारे लगाए थे, तो आप भी पीवाईक्यू भी लगा सकते हो सारे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। तो मैंने बताया कि पीवाईक्यू आप लगा सकते हो, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी सब्जेक्ट की पूरी कोशिश करो, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस सभी की पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू से बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं अभी अगर आपको, अब मैं देखो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैथ की 2 क्लास कराऊं, जिसमें आपको एक क्लास में मैं क्या करूंगा कि आपको मैथ का जैसे सीरीज चल रही उस तरीके से, और एक क्लास में मैं मैथ के पीवाईक्यू उठा के डेली के डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप सभी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की, क्वेश्चन समझ आएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे कराऊंगा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन इस वजह से क्या करूंगा कि साथ में पीवाईक्यू कराता चलूंगा सीरीज, जिससे आप सभी को चीजें समझ में आए कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहते, सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस आपको उनको करने का तरीका आना चाहिए, देन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का हो गया।
बात के मैथ के लिए बुक भी मैंने बताई कि मैंने एक बुक पढ़ी थी आर.एस. अग्रवाल, अगर आप भी चाहो तो अगर आपके पास वो बुक है तो पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई भी बुक है, अगर आप उससे भी पढ़ रहे हो तो कोई बुक खराब नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो रीजनिंग के लिए देखो मैंने अरिहंत की जो बुक आती है, आप पतली वाली प्रीफर कर सकते हो, वो ज़्यादा है सही रहेगा। मेरे पास दोनों थी, मास्टर रीजनिंग भी थी अरिहंत की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है, तो आप प्लीज़ उसको मत बाई करिए। अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को, जो अरिहंत की पतली वाली बुक आती है 100 अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की आती है, उसको ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करो, मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू जितने हुए हैं, यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, सभी के रीजनिंग के पीवाईक्यू लगा डालो, और इसके बाद जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ से मिले उसको कर डालो। एक प्रैक्टिस सेट के लिए भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हम प्रैक्टिस सेट अगर ऑफलाइन लेना चाहे तो कौन सा लें। तो अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, कोई भी लेना चाहते हैं, तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की आती है प्रैक्टिस सेट जो आता है अरिहंत पब्लिकेशन, उसको ले लीजिए। वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहने का मतलब मेरा रीजन ये है, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, वो बिल्कुल एग्जाम से मिलता जुलता रहता है, एग्जाम के लेवल का रहता है। इस वजह से मैं उसको बता रहा हूँ, बाकी और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है उसको बताने का। बस यही मतलब है कि वो मुझे जहाँ तक लगता है वो बेस्ट है, और वहाँ से जो चीज़ें रहती हैं एग्जाम के लेवल की रहती है। तो अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट के लिए। बाकी रीजनिंग के लिए बुक मैंने बताया वो पतली वाली बुक लो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब बाकी आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा रीजनिंग देखो, एक लोग कमेंट कोई कमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाँ सर मैंने कहीं से शायद उसने पहले बैच लिया था कोई, और फिर से वो बैच लेने की रीजनिंग का कौन बैच लेता है भाई, रीजनिंग का बैच क्यों ले रहे हो। रीजनिंग का बैच तुमको मतलब लेके क्या मतलब है, तुमको रीजनिंग खुद से सीखना है, तुमको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तुम जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव होगा रीजनिंग में। रीजनिंग का बैच कौन लेता है। तुमको जैसे रीजनिंग नहीं समझ में आ रही, किसी भी जैसे कहीं भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत, तुम सिंपल उस टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पे, तुमको बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है। और देखो कुछ नहीं है रीजनिंग में, कुछ भी नहीं है। अब बस किसी भी सब्जेक्ट में, रीजनिंग और मैथ में जितना लोग परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं भाई, तुम उसमें टाइम नहीं दे रहे हो, इस वजह से तुमको वो नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, मैं देखता हूँ बार बार कमेंट आता रहता है, सर मैथ नहीं आ रहा है, मैथ। तो कैसे आएगा, जब पढ़ोगे तब तो आएगा। उस पर टाइम दो, उसको क्वेश्चन बनाओ, तब तो चीजें समझ में आएंगी, कि अपने आप समझ में आ जाएगा। रीजनिंग वगैरह के लिए बैच लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, किसी भी टीचर से कुछ भी नहीं। आपको सिंपल आप वो बुक जो मैं बता रहा हूँ, आप उस बुक को लाओ, फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करो, ठीक है, पहले चैप्टर से। बाकी रीजनिंग के लिए मैंने एक क्लास, नहीं शायद है, देखना आप चैनल पे देखना, शायद है एक प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बताया टॉपिक वाइज सारी चीजें, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सब कुछ उसमें बताया। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके से आपको रीजनिंग को पढ़ना है। उसको क्लास को देखिएगा, देन आप स्टार्ट करिएगा। आप सिंपली आप पढ़ना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज एकदम पढ़ते हुए चले जाओ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए चले जाओ, आप 100% अच्छा कर जाओगे। रीजनिंग के लिए क्लास लेने की, किसी की बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्लास मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए भाई आज तक कभी कोई बैच नहीं लिया, किसी भी टीचर से कभी नहीं पढ़ा है। तो एकदम आप ये मत सोचो कि बैच वैच लेने की जरूरत है, बैच की कोई जरूरत नहीं। आप खुद से, आप जितना मेहनत करोगे, खुद से मेहनत करो, आपका अच्छे से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ जो बहुत सारे लड़के, जितने मैक्सिमम लड़के मिलते हैं ना, मैक्सिमम लड़के यही बोलते हैं, सबसे मैं आपको बोलोगे तो मैं किसी का भी रिव्यू भी आपको लेके डाल दूंगा, सभी यही बोलते हैं भाई कि किसी का बैच लेने से 90% लड़के यहाँ पे जो सिलेक्ट होके आए ना, जो टीचर बोलते हैं हमारे कोचिंग हमारी कोचिंग, कुछ नहीं भाई, 90% यहाँ जो लड़के आए हुए हैं, सब ने यही बोला है कि हमने सेल्फ स्टडी, हमने खुद से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, ना कि किसी की क्लास से देख। हाँ, नीड जहाँ जहाँ पढ़ती है, जैसे कोई टॉपिक मुझे पर्सनली नहीं समझ आ रहा पर्टिकुलर, मैं उस टॉपिक को सर्च करूंगा, किसी भी टीचर की क्लास देख लो, किसी भी का रेंडमली किसी का भी देख लो, बस तुमको चीजें समझना है। वो नाम नहीं रटना है कि हम फलाने टीचर से पढ़े, हम फलाने, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता। सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम खुद मेहनत करोगे। बाकी टीचर उचर सिर्फ गाइड के लिए होते हैं, वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी तुमको कहीं से भी पढ़ोगे, खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी।
तो ये देखो, मतलब मेहनत जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब एकदम फुल एफर्ट लगाओ, अपना अपना 100% दो, एकदम दिन रात। मतलब थोड़ा 2-4 महीने की बात है यार, अच्छे से पढ़ लो एकदम पूरा जी जान लगा के, क्या ही करना है। बैठो अपना, कम से कम दिन में 10 घंटे पढ़ो। फुल स्टडी प्लान बताया भाई, अच्छे से कैसे पढ़ना है सारी चीजें बताई है मैंने सब कुछ, तो उनको फॉलो करो ना, उसको पढ़ो। सिर्फ आके कमेंट कर देने से थोड़ी वो आपको कोई चीज, मैथ हो या रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे थोड़ी आने लगेगा भाई। जब तक तुम टाइम नहीं दोगे तब तक कैसे होगा। तो आपको आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। सिर्फ कमेंट आके कर रहे हो कि सर मैथ है, अरे कैसे मैथ क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, उसमें क्या है, ऐसा क्या नहीं है, क्यों नहीं समझ में आएगा, आएगा ही आएगा समझ में। बस टाइम उस पे देना पड़ेगा आपको। कोई भी आप बुक बुक उठाओ, नहीं आ रहा है, सोल्यूशन देखो, एक बार देखो नहीं, 4 बार देखो, 10 बार देखो, फिर आप क्वेश्चन बनाओ, 100% समझ में आएगा। रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। देखो चारों सब्जेक्ट का बता दिया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, सारे इसी तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ाई करो अच्छे से, देखना आपका आराम से स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। आसानी से कर पाओगे आपको सारी चीजें, ठीक है। सब कुछ बता दिया, सब कुछ। बुक वगैरह का डाउट था तो बुक के लिए कमेंट कर रहे थे, तो बुक का बता दिया मैंने। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना होगा देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा। रिप्लाई नहीं कर पाता तो वीडियो में जरूर बता दिया करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी जी जान लगा के पूरी बढ़िया से पढ़ाई करो, तन मन धन के साथ, 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, एफर्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सभी लोग कुछ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो।